हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 वाले विद्यार्थियों को एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं मैथ का, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे अक्सर कहीं जाते हैं तो ठगे जाते हैं। मान लीजिए दुकानदार लोग ठग लेता है बच्चों को। आज की कक्षा में हम सीखेंगे हर प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे हम अगर जो किसी बच्चों से कहा दें, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीनी का भाव 48 रुपया केजी है। 1 केजी चीनी का कीमत 48 रुपया है। आप मुझे ये बता दीजिए कि 100 ग्राम चीनी का कीमत क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे खूब फंस जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है। दुकानदार ले लेता है 5 रुपया होना चाहिए क्या, और ले लेता है क्या 20 पैसा। तुम्हारा घोटाला हो। ध्यान देंगे, इधर देखिएगा, आप समझिएगा ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। मेरे देखने वाले एकदम शांत, मेरे देखने वाले लोग से अनुरोध है कि आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ध्यान देंगे। तो अभी क्वेश्चन हमें उठाए थे, उसके बाद इस विषय पे आते हैं। पहले उसका जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन था कि मान लीजिए 1 केजी चीनी का कीमत, विद्यार्थी जी 1 केजी चीनी का क्या है कीमत? 1 केजी चीनी का कीमत 48 रुपया। कितना रुपया? 48 रुपया। अगर जो तुमसे कोई पूछ दे, 100 ग्राम चीनी का कीमत, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ ध्यान देंगे कैसे निकाल देंगे, बहुत आसान। जितना दिया है उतना लिख दीजिए 100 ग्राम निकालने के लिए। ध्यान देंगे, इधर मेरे मुन्ना लोग इधर देखिएगा। जितना दिया है उतना लिख डालेंगे और लिखने के बाद एक जीरो अपने मन से बैठा देंगे और इसको बोल देंगे पैसा। क्या बोल देंगे? अब आप ये बता सकते हैं 100 ग्राम चीनी के कीमत कितना हुआ? 480 पैसा। 480 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? 4 रुपया। अब हमको समझ में आ रहा है कि मेरा विद्यार्थी सब जरूर इस बात को जान गया होगा कि आराम से हम बता सकते हैं सर अब दुकानदार हमको ठगेगा। ध्यान देना इधर। अगर जो तुमसे कह दे चावल का कीमत, 1 केजी चावल का कीमत, 1 केजी चावल का कीमत अगर जो 25 रुपया है, कितना है? 100 रुपया। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी जी हमको बताइए 50 ग्राम का। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है कि 1 केजी चावल का कीमत 25 रुपया है, तो बता दीजिए 50 ग्राम अगर जो चावल खरीदेंगे तो उसका कीमत क्या होगा? बताइएगा, बोलो। 150, 125। क्या होगा? 125। ध्यान दीजिएगा कैसे आए। हम पहले जितना दिया है वो लिखेंगे। कै ग्राम का निकालेंगे? 100 ग्राम पहले निकालेंगे। जब भी निकलेगा कितना ग्राम के? 100 ग्राम। 100 ग्राम के कीमत निकालने के लिए बड़ी आसान बुद्धि सिखाएं। 25 पर कै जीरो और एजा की लिख देना। या तो जिसको ये काम नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। इधर देखिएगा 25 लिखा हुआ,
इधर है 0 तो 0 नहीं दशमलव बैठा देना। यहाँ से आइए इधर 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइए। 2 रुपया कै पैसा? 5 पैसा नहीं है विद्यार्थी जी, इसको कहते हैं 50 पैसा। अढ़ाई है, अढ़ाई का मतलब समझ रहा? 2.50 ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे कितने ग्राम का। देखो 100 ग्राम का 250। तुमसे कोई पूछेगा 50 ग्राम का, बोलो ये आधा हुआ कि नहीं? यहाँ भी आधा कर दीजिए, 125 पैसा। बोलिए कितना निकल गया? 1 रुपया। क्या आप सब और फंसेंगे प्रश्न में? अगर जो नहीं फंसेंगे तो मेरे नन्हे मुन्ने बालक आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, बना दोगे? चलिए अभी तेल का कीमत 1 केजी तेल का कीमत, ध्यान दीजिएगा, 1 केजी तेल का कीमत 170 रुपया है। 170 रुपया है। अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले हम बेसिक बता रहे हैं। 1 केजी तेल का कीमत 170 रुपया है। तो आपको बताना विद्यार्थी जी 250 ग्राम की कीमत, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, 1 नंबर। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा 1 केजी काजू का कीमत, काजू जानता है? काजू की कीमत हम बताते तुमको 750 रुपया, 750 रुपया है। तो विद्यार्थी जी बताइएगा हमको 250 ग्राम के कीमत। सोच समझ करके। तीसरा क्वेश्चन 1 केजी मरीच जानता है तुम सब? मरीच का कीमत 1 केजी मरीच का कीमत 650 रुपया है। तो 300 ग्राम की कीमत। 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है और हम देखना चाहेंगे ये तीनों प्रश्न को कितने विद्यार्थी, तीनों प्रश्न को कौन कौन बच्चा बना सकता है? जरा हाथ को ऊपर करेंगे, कितने बच्चे बना सकते हैं? आप सब देख पा रहे हैं कि मेरे इतने सारे विद्यार्थियों में लगभग बच्चे हाथ उठाने से डर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यह विद्यार्थियों से क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, जो कि अभी समझाएं। देखिएगा आप सब देखने वाले, देखिए बच्चों से बनवा करके कि आपके बच्चे बना पाते हैं या फिर नहीं, या बच्चा ही देख रहा है तो देखिए बना करके बना पाते हो या फिर नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले पूरे डिटेल से आप लोग को समझा दें, उसके बाद जब समझ जाइएगा तो कोई भी प्रश्न हो वजन से संबंधित आप आसानी से बना सकते। ध्यान लगाइएगा केवल कहाँ पर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग को याद करना है एक बात में याद करना है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ये चीज को हम लोग को याद रखें। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब आप देखिए यहाँ दिया क्या? 1 केजी लिखे, ग्राम में निकालना है, इसलिए केजी को किस में लिखेंगे? ग्राम में। लिखिए, देखिए ध्यान से, चूंकि 1000 ग्राम तेल का कीमत, 1000 ग्राम तेल का कीमत कितना? 170 रुपया है या नहीं? ध्यान दीजिए। इसीलिए कै ग्राम का निकाल लेंगे? 1 ग्राम का। पहले जानो निकालने के लिए कै ग्राम का? 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम तेल का, ध्यान देंगे इधर भी, यहाँ 1000 था, 1 बना दो,
बोलो गुना करके कि भागा करके? 1000 को 1 बनाने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, तब नहीं आएगा। कितना से भाग दिए 1000 में तो 1 हो जाएगा। अरे कितना से भाग देंगे 1000 में तो आंसर 1 आएगा। 1 बोलो इधर 1000 से दियो, इधर देना पड़ेगा 170 बटा 1000। समझ में आया? अब इतना ही हो गया रुपया। की हो गया बाबू? अब हम लोग को कै ग्राम का निकालना? अब कितना निकालना? 250 ग्राम। ध्यान देंगे का कीमत। बोलो 1 को बना दिए कै ग्राम? 250। पहले 1 ग्राम था, अब लिख दिया 250। गुना किए कि भाग? गुना करेंगे, 1 में गुना और 1 में भाग। बोलो गुना करेंगे तो 170 बटा 1000 गुना गुना 250। ध्यान देंगे कि 25 का से कटा तो कट जाएगा 4 बार। 250 से 4 बार में 4 से इसको कटा लेते कितना होता है? 4 चौका 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी के 8 दशमलव। इसका आंसर फाइनली आया 42.5। 42.5 मतलब 42 रुपया। 42 रुपया। अगला प्रश्न आपका क्या था, जल्दी बताइए। काजू की कीमत कितना है? 750। कितना ग्राम का निकालना? 250 ग्राम बराबर। यही ना है? ध्यान लगाइएगा। क्या बना सकते हैं आप इस विधि से? बन जाएगा सबसे। एक क्वेश्चन और बता देते, लास्ट वाला तुम सब अपने से बना लेना, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे इधर। देखिए यहाँ से फिर से जिसको देख लेंगे इधर उधर करके पिटा जाओगे। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है विद्यार्थी जी। 1 केजी का कीमत 750 रुपया। 1 केजी की कीमत। केजी को किसमें लिखेंगे? केजी को लिखिए 1000 ग्राम काजू की कै रुपया? 750 रुपया। कितना रुपया? कितना का निकालना है? पहले कै ग्राम हम निकाल लेंगे? 1 ग्राम काजू की कीमत कितना होगा? 750 बटा 1000 रुपया। कितना का निकालना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम। 200 कै ग्राम? 50 ग्राम काजू की कीमत 750 बटा 1000 गुना 250 ग्राम। 250 ग्राम। इसे फिर कटाइए, 4 टाइम में कटेगा। इसको कटाएंगे तो 2 कटा दीजिए और यहाँ कटा दीजिए 3 25। गलत हो गया, 3 75। इसको आप भाग दे देंगे कितना से? 2 से इसको कटाइए, कितना भाग आ जाता है? 18 दूनी 36 और 7 दूनी 14। इतना रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनली मेरा आंसर आया। अब दुकानदार 87 ले या फिर 88 ले, मर्जी दुकानदार का, लेकिन दाम क्या होता है? 187.5 मतलब 187.5 रुपया। एक क्वेश्चन और था, बना लोगे तुम सब? बनाइए आप सब जल्दी से। और हम अब आते हैं प्रॉफिट और लॉस की बात को जानते हैं। चलिए बनाइए आप सब जल्दी से। आइए ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः फिर से बोर्ड पर
सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर ही होना चाहिए। इधर उधर देखोगे ध्यान भटक जाएगा और आप सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए ध्यान लगाएंगे बोर्ड पर। प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए दो बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक नंबर मेरा है क्रय मूल्य, एक नंबर मेरा है कौन मूल्य? क्रय मूल्य। और दूसरा नंबर क्या है विद्यार्थी? दूसरा नंबर क्या है? विक्रय मूल्य। कौन मूल्य? विक्रय मूल्य। ध्यान दें, क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कौन प्राइस? और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। कौन प्राइस? दो बातें देखो ध्यान से। क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता? कोई भी दुकानदार है वो दुकानदारी करेगा, और कोई भी व्यापारी जब करता है तो वो अपना हमेशा चाहता है क्या हो जाए? लाभ हो। कोई भी व्यापार जब व्यापारी करता है तो वो हमेशा लाभ कमाने के फेरा में लगा रहता। मान लीजिए एक दुकानदार है और वो दुकानदार क्या करता है? कपड़ा का दाम बोला है तो बताया 800 रुपया। क्या बोला? कपड़ा का दाम। आप ये बताइए क्या वो 800 में दे देता हम लोगों को? कम कर देता। जबकि हम कीमत देखते हैं ओकरा पर लिखल रहता है जिनसवा पर या सटवा पर या कपड़वा पर 800 रहता, लेकिन फिर भी हमको दे देता 600 रुपया, फिर भी हमको दे देता 400 रुपया, फिर भी हमको दे देगा 200 रुपया। बोलो आखिर 200 रुपया हम दे दिया तो उसको 600 का घाटा लग गया, हानि हो गया दुकानदार को। अच्छा तुम मान लो एक कपड़ा खरीदने गई, फ्रॉक खरीदने गई, और फ्रॉक का कीमत बताया 350। कितना बताया? और लिखल भी था फ्रॉक पर कीमत कितना? 350। और वो फ्रॉक का तुम बोली ना 350 नहीं तो वो जा कितना देंगे? तो मतलब बता रहा है कितना देंगे, तो वो बोलते हैं कि हम इसका देंगे 150, चाहा तो 150। मतलब एक ही बात, कोई बोलती है 150 देवो तो कोई बोलती है 150। जी हाँ, दुकानदार कहता है ना इतना में हमरा पड़ता नहीं, पड़ता मतलब लाभ। दुकानदार बोलता है इतना में हमको लाभ नहीं है, दोगे कितना में 100 बताओ। तो वो बोलता है चलिए हम 200 रुपया हम दे देंगे, वो क्रस कम नहीं करबो ना, अच्छा देगा ले लो ठीक है। अब बोलो दुकानदार को कितना घाटा लग गया? कितना घाटा लगा? तो आप तो समझो दिन भर गलिया में बेचे लाता है, गली गली बेचने आता, रोज दाम देखता होगा। महिलाएं सबसे क्या करती है? साड़ी के दाम 1000 नहीं तो वो जी कितना दे वो, तो मतलब 500 600 इस तरह से करती है। अब अगर जो वो करते हैं तो क्या दुकानदार उसको तो लास्ट तक ले देखो कम करते करते दे ही देता। अब जब दे देता है विद्यार्थी जी तो दुकानदार को फिर घाटा लग गया। कीमत था 1000, दे दिया 600-700, 300 का घाटा। अब सोचो दिन रात बुलबुल के कितना वो घाटा कर लेता, फिर अगला दिन बेचने आता, क्या उससे उसको फायदा हो पाता? बोलो कोई व्यापार घाटा कर करके मतलब अपना दुकानदारी करेगा? वो तुमसे ज़्यादा लेना चाहता, पूरा ज़्यादा लेना चाहता, ज़्यादा दाम बता देता। एक आध महिला को लगता है 1000 बोलल कि 100 कम कर दे, कोई ठगा जाती है 900 और वही सरी बात दोसर कोई ले ली 700, आ तोरा 900 दल को हमरा 700 ला भारी बड़ा टेंशन। तो समझ में बात आ रहा ना? ऐसा होता है एक्चुअली। आइए तो इसको हम समझते हैं, ये सब व्यवहारिक ज्ञान है, समाज की बातें। मतलब ये लोग हम लोग अपना रोज दिन देखते हैं, दिनचर्या देखते हैं, लेकिन ध्यान देंगे क्या होता है। हम लोग भी मार्केट जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, और खास करके दुकानदार वाला कपड़ा में ही ज़्यादा हम लोग से मतलब पता ही नहीं चलता है क्या ज़्यादा लिया और क्या कम लिया। क्या नमक में किसी को लगता है कि हम नमक खरीद लिए, नमक में 5 रुपया मेरा ज़्यादा ले लिया? किसी को लगता नहीं, वो सब फिक्स चीज़ है।
रेगुलर यूज है। रेगुलर यूज ध्यान देंगे, उसमें कम बेसी कीमत जल्दी होता। कपड़ा का कभी कीमत, सोना चांदी का कीमत कभी बढ़ता भी है और घटता भी। ध्यान देंगे, क्रय मूल्य का मतलब हुआ जब दुकानदार कोई भी दुकानदार हो, जब मार्केट से खरीद करके लाता है बेचने के लिए, तो खरीदा गया कीमत कौन मूल्य का लाता? खरीदा गया कीमत, खरीदा गया कीमत, खरीदा गया कीमत, विद्यार्थी जी याद रखिएगा, खरीदा गया कीमत क्रय मूल्य का लाता। खरीदा गया कीमत कौन मूल्य का लाता? खरीदा गया कीमत क्रय मूल्य का लाता। खरीदा गया कीमत और बेचने वाला कीमत, बेचने वाला कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप सब? दो गो कीमत आया, एक क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य का मतलब जिस दाम पे हम खरीद के लाते। कोई दुकानदार पेन खरीदता है, क्या 5 रुपया में लेते हैं पेन, तो 5 ही रुपया में लाता। फिर उतना दूर वो थक करके भाड़ा किराया लगा करके क्यों लाने गया? वो लाया 4 में, बेचा कितना में? बोलो फायदा हुआ उसको कि नहीं? फायदा कोई हम लोग क्या कहेंगे? लाभ। और घाटा कोई हम लोग क्या कहेंगे? एकदम प्योर देहाती भाषा में लाभ और हानि को बोलते हैं फायदा और फायदा और घाटा। बोलो, ध्यान देंगे। देखो ध्यान से समझना विद्यार्थी जी, ये बात एकदम दिल में छुपा करके रखना, दिल में छुपा करके लाभ को रखना कि लाभ कब होगा, लाभ कब होगा। तो याद रखना विद्यार्थी जी, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा और क्रय मूल्य क्या रहेगा? क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा। याद रख पाओगे? दिल में बात रहेगा। क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम तो हानि के लिए एक बात याद रखो, हानि के लिए एक बात याद रखो, क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम, ये हो गया अपने आप ज्यादा कम। ये साइड मुंह खुला, इधर बड़ा, इधर बंद तो इधर छोटा। जिधर मुंह बड़ा उधर मान बड़ा और जिधर मुंह छोटा उधर मान छोटा। समझ पाए? अब यहाँ से हमको आराम होगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। लाभ बराबर क्या होगा बताइएगा? आवाज में दम नहीं है क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि बराबर सूत्र बताओ। क्रय मूल्य माइनस, क्या आप इसे बता पाइएगा? चलिए ध्यान देंगे और इस बात को नोट करेंगे जल्दी से कॉपी पर।